अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट कार शोरूम का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट को हमने ओपन किया, फुल व्यू किया यहाँ पे, तो हमारे पास जो ग्रुपिंग बनी होती है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यानी कि कैश बुक यानी कि डेली का रोज नामचा वो 01 की ग्रुपिंग में बना हुआ है। बैंक का अगर कोई भी अकाउंट बनाना है तो 01 की ग्रुपिंग में ही बनाएंगे। स्टोर का या वर्कशॉप के अगर कोई भी पेएबल अकाउंट्स हमने बनाने हैं तो वो हमारे 02 में बनेंगे। हमारे जो परचेजर्स होते हैं जिनसे हम गाड़ी खरीदेंगे वो पेएबल पार्टीज हमारी सारी बनेंगी 04 के अंदर। और रिसीवेबल में हमारे सारे कस्टमर्स बनेंगे जो कि हमारे जिनको हम गाड़ी सेल करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी बनती है तो 50 के अंदर बनेगी। सेल और परचेज का हेड ऑलरेडी बने हुए हैं। इंसेंटिव वगैरह का हेड बनाना है तो 72 में बनेगा। एक्सपेंसेस जो जर्नल एक्सपेंसेस हैं वो 98 में है और गाड़ी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो 99 की ग्रुपिंग में बनेंगे। इनको देखने के बाद हमने यहाँ से रिटर्न बैक किया और हमारे मास्टर के अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट में यहाँ पर फुल व्यू करने पे जो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट्स बने हुए हैं वो हमें शो हो जाएंगे, जैसे कि कैश बुक और ओपनिंग बना होगा। इसके अलावा हमारा कोई भी बैंक नहीं बना हुआ। पेएबल में हमारे पास सिर्फ एक पेएबल बना हुआ है और रिसीवेबल में हमारे पास ये 2-3 कस्टमर्स बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट का हेड बना हुआ है, सेल और परचेज का हेड बना हुआ है और बाकी जर्नल एक्सपेंसेस बने हुए हैं। और इसके अलावा 99 के अंदर हमारे पास गाड़ी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे ऐड हैं। इसमें हमारे पास ये सारे उसके क्लच जो बम्पर वगैरह, सीट कवर, जो भी एक्सपेंसेस हैं जो हम गाड़ी के ऊपर एक्सपेंस डालेंगे वो सारे हेड बने हुए हैं। कोई भी नया हेड बनाना है तो हम इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर वापस आए टाइटल ऑफ अकाउंट में, ऐड पे क्लिक किया हमने। यहाँ पर हम ग्रुपिंग बताएंगे कि हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। अगर हम पेएबल बना रहे हैं तो 04 की ग्रुपिंग आएगी। अगर हम कस्टमर बना रहे हैं तो 05 की ग्रुपिंग आएगी। अगर हम बैंक बना रहे हैं तो 01 की ग्रुपिंग आएगी। सबसे पहले हम एक पेएबल बनाते हैं 0001 पे ऑलरेडी बना हुआ है कस्टमर, तो हम पेएबल तो हम 2 पे यहाँ पे बना लेंगे, लास्ट पे 00। यहाँ पर हमने कोई भी टाइटल नेम दे दिया। हमने कहा खालिद हमारा एक सप्लायर है, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट में दे देंगे, क्योंकि देने वाला बैलेंस क्रेडिट में आएगा और लेने वाला डेबिट में। तो देने वाला बैलेंस हमने 3 लाख यहाँ पे दे दिया और इंटर किया और सेव कर दिया। दोबारा से ऐड किया। अब हमने एक कस्टमर ऐड कर दिया 05001 के ऊपर। मैं देखता हूँ कि पार्टीज कितनी बनी है, 1, 2 और 10। इसका मतलब 3 से लेके 9 तक भी खाली है और 10 से आगे भी सारे कोड खाली हैं। तो हमने ऐड किया 050003 और उसके बाद यहाँ पर हुसैन के नाम पे हमने एक कस्टमर बना दिया। उसका सारा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे और उसके अलावा जो बैलेंस हमने इस कस्टमर से लेना होगा वो उसके डेबिट में आ जाएगा। तो डेबिट में हमने 5 लाख लिख दिया और इंटर किया और सेव कर दिया। और इसी तरीके से हम ग्रुपिंग देंगे 01 की और हम इसमें एक बैंक बना देते हैं पहले अकाउंट के ऊपर। तो 001 दिया और हमने यहाँ पर MCB बैंक दे दिया और उसकी डिटेल दे दी सारी यहाँ पर। और उसके बाद जो भी बैंक में हमारी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो हम यहाँ पर डेबिट में रख देंगे। इंटर 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 और सेव। सो हमारे पास हमने ये 3 पार्टीज बना ली हैं। एक हमने MCB बैंक बनाया है, एक हमने खालिद बनाया है सप्लायर और एक हमने हुसैन बनाया है कस्टमर। अब इन तीनों से लेन देन का हम हिसाब करते हैं। उसके लिए हम ऐड रिकॉर्ड में आएंगे। कैश रिसीव वोचर अगर करेंगे तो कैश हम लेंगे। अगर हमने किसी पार्टी को पेमेंट देनी है तो कैश पेमेंट वोचर। जब दोनों कैश वोचर्स यूज होंगे तो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक के ऊपर इफेक्ट होगा। यहाँ पर हमने कैश बुक खोली तो हमारे पास जो ऑलरेडी बैलेंस कैश बुक में पड़ा है वो ये बैलेंस पड़ा है 660950। आज के दिन में ना कोई पेमेंट आई है ना कोई रिसिप्ट हुई है। तो अब हम एक कैश रिसीव करेंगे। पहले हम कैश रिसीव वोचर कर लेते हैं। इंटर किया इंटर किया इंटर किया और थर्ड टाइम इंटर पे हम यहाँ पर पार्टी को सर्च कर लेंगे। हुसैन हमारा कस्टमर था, हुसैन को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। उसका बैलेंस हमें शो हो गया 5 लाख हमने इससे लेना है। हमने यहाँ पर उससे 3 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद हमने किस तरीके से लिया है वो हम रेफरेंस दे देंगे। कैश लिया है, इंटर किया और सेव कर दिया। रिटर्न बैक करने पे हम वापस आए। फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने कैश बुक भी देखना है अपना और हुसैन का लेजर भी। कैश बुक में 3 लाख डेबिट हो गया हुसैन की तरफ से, जो कि आज के दिन की हमें रिसीविंग हुई है। और लेजर देखा हमने यहाँ पे इंटर 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 हुसैन का। तो हमारे पास यहाँ पर लेजर ओपन हुआ। हुसैन से हमने 5 लेना था, 3 लाख कैश क्रेडिट हो गया, 2 लाख डेबिट में अभी भी खड़ा है।
इसी तरीके से जब हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे, एंटर इंटर इंटर, और हम यहाँ पर हमारा जो खालिद बनाया था हमने सप्लायर उसको उठा लिया। 3 लाख खालिद का देना है तो हमने यहाँ पर 3 लाख पूरे का पूरा इसको कैश दे दिया। अगर हम पूरा नहीं भी देना चाहते तो जितनी भी अमाउंट हमने देनी है हम उतनी अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। 2 लाख मैंने दे दिया और इसको कर दिया सेव। अब जो 2 लाख हमने कैश पेमेंट किया है वो ऑटोमेटिकली कैश बुक से निकलेगा। तो यहाँ पर हमने कैश बुक खोली, हमारे पास से 2 लाख क्रेडिट हो गया, आज के दिन की पेमेंट 2 लाख, और वो किसको गई थी? खालिद को। तो लेजर देखेंगे खालिद का लेजर खोला तो यहाँ पर खालिद को 3 लाख देना था, 2 लाख डेबिट हो गया, 1 लाख अभी भी क्रेडिट में है। तो अगर हम अब पेमेंट करना चाहते हैं बैंक के थ्रू तो हम ना कैश पेमेंट वोचर करेंगे और हम आएंगे सीधा ही DRCR वोचर में, यानी कि एक जर्नल वोचर बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर हम खुद बताएंगे। हमने डेबिट करना है खालिद को सर्च किया तो ये खालिद का बैलेंस आ गया 1 लाख। क्रेडिट कहाँ से करना है? हमने कहा हमने बैंक बनाया था MCB, तो MCB सर्च कर लिया, MCB में 5 लाख पड़ा, तो हमने कहा हमने 1 लाख इसको ऑनलाइन करवा दिया है MCB से। तो MCB से हमने ऑनलाइन करवा दिया, पार्टिकुलर में ऑनलाइन लिख दिया और इसको सेव कर दिया। जब रिटर्न बैक किया अब हम देखेंगे दोनों साइडें। हम पहले कैश बुक देख लेते हैं। तो कैश बुक में से हमारे वो 1 लाख नहीं गया जो हमने अभी पेमेंट दी है, क्योंकि हमने उसको कैश के थ्रू पेमेंट नहीं की, हमने बैंक के थ्रू की थी। तो हम लेजर देखेंगे इंटर करके MCB का। ये हमने MCB का लेजर खोला तो MCB में 5 लाख डेबिट था, जिसमें से 1 लाख हमारा ऑनलाइन चला गया और ये 4 लाख रिमेनिंग रह गया। और ये 1 लाख जिस पार्टी को गया था उस पार्टी का लेजर खोलेंगे खालिद का। तो यहाँ पर खालिद का बैलेंस हमारी साइड पे नील हो गया, क्योंकि हमने उसको 1 लाख रुपया ऑनलाइन करवा दिया। तो इस तरीके से हम अपने जितने भी रिमेनिंग पुराने हमारे खाते वगैरह होंगे वो टाइटल ऑफ अकाउंट में से ऐड करेंगे, उनके ओपनिंग बैलेंस लेने वाले डेबिट में और देने वाले क्रेडिट में देंगे, और उसके बाद हमारा कैश का लेन देन सारा कैश पेमेंट और DRCR वोचर से होगा। उसके बाद मास्टर में वापस आते हैं। अब आते हैं मास्टर कंपनी पे। मास्टर कंपनी में आए, फुल व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर होंडा, हुंडई, अदर्स कंपनी ऐड हैं। कोई भी नई कंपनी हमने ऐड करनी है तो हम सिंपल इसको ऐड करेंगे। उसके लिए हम मास्टर कंपनी के अंदर आगे ऐड किया, हमारे पास कोड आ गया 6, हमने यहाँ पर दिया किया कंपनी का नेम दिया और इंटर करके सेव कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे किया कंपनी ऐड होगी। इसको हमने रिटर्न बैक किया और अब कंपनी के बाद हम उसकी आगे कैटेगरी बताएंगे कितने सीसी की वो गाड़ी है। अब यहाँ पर फुल व्यू करने पे हमें पता चला कि 1000 सीसी, 800 सीसी, 1300 सीसी, 1800 सीसी, ये जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया, हमने कहा इसमें एक 1400 सीसी की गाड़ी भी ऐड कर दी, 1400 सीसी ऐड कर दिया, तो ये कैटेगरी भी इसमें ऐड होगी। अब हमने देखा कि कंपनी भी हमने ऐड कर दी, कैटेगरी भी ऐड कर दी। अब हम उसका मॉडल बनाएंगे यानी गाड़ी बनाएंगे। जब हम यहाँ पर आए हमने ऐड किया 5 नंबर कोड, क्योंकि 4 आइटम्स ऑलरेडी बनी हुई थी, 5 नंबर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंटर किया, हमने इसको कैटेगरी बतानी है कितने सीसी, 1400 सीसी, ये हमारी 6 नंबर कोड पे बनी थी, 6 नंबर कोड आ गया, आगे उसका मॉडल आ जाएगा। हम यहाँ बताते हैं कि यह हमारी 1500 सीसी है, ठीक है। हम आगे उसका गाड़ी का जो भी नंबर होगा 7878 नंबर डाल दिया। ग्रे कलर में है ये गाड़ी, तो मैंने एक डिटेल में उसका नेम भी लिख दिया और उसका कलर भी, कलर ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। चेसी नंबर हमने यहाँ पर उसका जो भी होगा वो दे देना है, इंजन नंबर उसका दे देना है। उसके बाद ओनर नेम दे देंगे, हमने कहा ये असलम को बिलोंग करती है। उसके बाद ग्रे था इसका कलर, और परचेजिंग रेट हमने बताया जी हमने ये गाड़ी 23 लाख में खरीदनी है, तो ये 23 लाख हमने लिख दिया, और अगर सेल करनी है तो हम तकरीबन 25 लाख में सेल करेंगे। उसके बाद कौन सी कंपनी की थी, ये हमने किया कंपनी बनाई थी, पीछे से हमने वो ही उठा ली, इंटर किया का कोड आ गया आगे, और उसके बाद जो भी उसमें एक्स्ट्रा रेफरेंस होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेफ्ट मिरर टच कुछ इस तरह करके जो भी इसका रेफरेंस होगा। इन टैब के थ्रू हम यहाँ से आगे जाएंगे, टैब करने के बाद ये सेव पे आ जाएगा और इंटर करके गाड़ी हमने सेव कर दी। गाड़ी जब हमारी मास्टर में व्हीकल में बन गई उसके बाद हम उसको परचेज करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में आए, परचेज इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पर हमने व्हीकल का नंबर दिया 7878, और उसके बाद हमने यहाँ पर सप्लायर नेम दिया कि हम किससे खरीद रहे हैं। हमने कहा खालिद हमारा सप्लायर था, कोई भी सप्लायर आपका हो सकता है जितने भी बने होंगे, तो हमने खालिद को ले लिया। इंटर इंटर इंटर, उसके बाद कोड में आके हमने बताया कि कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, किया में हमने वही गाड़ी उठा ली 1400 सीसी 7878 वाली ग्रे कलर की।
तो जैसे वो गाड़ी उठाई, हमारे पास उसने पूछा कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, मैंने कहा एक ही गाड़ी खरीदी है, 23 लाख की है, और ये उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर आ गया, जो जो चीज उसके साथ आई होगी, कीज, टूल किट वगैरह, वो सब हम गेस कर देंगे, जो नहीं आई होगी उसको नो कर देंगे, और ये सेव कर दिया। जैसे ये इनवॉइस सेव होगी परचेजिंग की, ये एक गाड़ी हमारे पास स्टॉक में आ जाएगी और 23 लाख रुपया क्रेडिट में खालिद के पास चला जाएगा, हमने जो उसको देना है। दोनों चीजें देखते हैं। लेजर में हमने खालिद का लेजर देखा जो कि ऑलरेडी पहले 0 था। अब वो 0 के बाद हमने जो उससे गाड़ी खरीदी है किया 1400 सीसी, ये वाली ग्रे कलर की 23 लाख की, वो उसका क्रेडिट में आ गया है। और स्टॉक रिपोर्ट में हमने यहाँ पर स्टॉक इन हैंड देखा, तो हमारे पास एक रिपोर्ट ओपन होगी कि हमारे पास होंडा कंपनी में ये गाड़ी जो ऑलरेडी खड़ी है, एक किया कंपनी की 1400 सीसी ये वाली गाड़ी है जो कि हमारे पास एक खड़ी है, टोटल इतनी वैल्यू की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद हमने इस गाड़ी के ऊपर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, हमारे पास खड़ी खड़ी जब मेंटेनेंस वगैरह इसकी होती है, तो हम वो सारे एक्सपेंसेस इस पे ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए हम व्हीकल एक्सपेंस वोचर बनाएंगे। व्हीकल एक्सपेंस वोचर में आए, हमने टाइप इंटर कर दिया, वोचर नंबर इंटर कर दिया, पार्टिकुलर में हम बता देंगे किया 7878 एक्सपेंसेस, EXP लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर गाड़ी बताई कौन सी थी, हमने कहा किया थी ये वाली, और 99 ग्रुपिंग जो कि व्हीकल एक्सपेंसेस के थे, हमने उसको इंटर कर दिया। तो उसके अंदर जितने भी हेड बने हुए थे वो सब सामने आ जाएंगे। हम यहाँ पर बताएंगे हमने गाड़ी के टायर्स के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो टायर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। हमने कहा 7000 के टायर इसके रिपेयर हुए थे या चेंज हुए थे, जो भी इंजन का कुछ मेंटेनेंस का काम हुआ था 2000 रुपया उस पर लग गया था। उसके अलावा हमारे लाइट के ऊपर 1000 रुपया लगा था। उसके अलावा जो भी हमारे मिरर वगैरह के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आए थे 2000 वहाँ पे लग गया। उसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिशियन को हमने 320 रुपीज दिए थे। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे, हमारे बैटरी एक्सपेंसेस होंगे, वो सब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब ये हम इसको वोचर को सेव करना चाहेंगे तो पहले हम इसको करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट किया तो हमारे पास अमाउंट बनी 12,520 रुपए, जो कि इस पे खर्चा हुआ है। हम इसका टोटल बताएंगे कि ये वोचर तब तक सेव नहीं होगा जब तक हम इसको टैली नहीं कर देते, क्योंकि वोचर नॉट टैली है, इसलिए ये सेव नहीं कर रहा। क्योंकि हमने डेबिट तो बता दी कि इतना खर्चा हुआ, लेकिन कहाँ से दिया है क्रेडिट नहीं बताया अभी तक। तो ये जितना भी खर्चा हुआ था उसको हम कैश बुक से क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट में आए, हमने लिखा 12,520 रुपए, और इसके बाद हमने दोबारा से जब कैलकुलेट किया तो हमारा डेबिट और क्रेडिट हो गया इक्वल, यानी कि हमारा ये सारे कैश बुक से निकल जाएंगे। हमने इसको कर दिया सेव, वोचर हो गया पोस्टेड। पोस्टेड होने के बाद हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक देखी, तो हमारी कैश बुक में से जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे किया इस गाड़ी के, वो 12,520 रुपए यहाँ से क्रेडिट हो गए, यानी कि चले गए और गाड़ी के खर्चे में चले गए। अब गाड़ी के ऊपर जो भी एक्सपेंस हुआ था उसको देखने के लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में व्हीकल कॉस्टिंग रिपोर्ट में आएंगे। इंटर और यहाँ पर व्हीकल नंबर दे दें, या इंटर करके आप गाड़ी का नेम सर्च कर लें। हमने गाड़ी का नेम सर्च किया तो हमारे पास ये रिपोर्ट ओपन होगी कि ये गाड़ी थी किया की, जो ये मॉडल था, ऑनर ये था, गाड़ी का कलर ये था, इंजन नंबर, चेसी नंबर ये था, इतने में हमें गाड़ी ये पड़ी थी, हमने खरीदी थी। उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं उसके ऊपर, और टोटल इसका जो एक्सपेंस बना था वो हमारा बना था 12,520 रुपए का। और उस 23 लाख के अंदर 12,520 रुपए ऐड होकर गाड़ी की अब जो वैल्यू बनी है वो है 23,12,520 रुपए। तो हमें गाड़ी टोटल इतने रुपीज में कॉस्ट हुई है। अब इसी गाड़ी को जब हम सेल करेंगे तो हम आएंगे ऐड रिकॉर्ड में सेल इनवॉइस में। सेल इनवॉइस में आए, हमने यहाँ पर पार्टी नेम देना है जिसको भी हमने सेल करनी है, हमने हुसैन दे दिया। हमने हुसैन का बिल नंबर वोचर इंटर करते आगे यहाँ पर हमने आके आइटम बताई, हमने कहा किया गाड़ी है। जैसे हमने गाड़ी को सिलेक्ट किया उसने हमें यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग दिखा दी कि ये गाड़ी की कॉस्टिंग आपको पड़ी है। एक क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, अब हम उसमें मजीद जितने भी चाहे उतनी अमाउंट में उसको सेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 25 लाख वैल्यू दे दी। कैटेगरी में हमने सर्च किया और कैश सेल दे दिया, और उसके बाद इसका हम मार्कअप वगैरह कोई देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद हमने इंजन नंबर, चेसी नंबर देखा और कितने हमने उस पर कमीशन लिया है वो कमीशन हम दे देंगे। हमने कहा 30,000 हमने इस पर कमीशन लिया है। अब ऑन द स्पॉट उस पार्टी से कितना कैश रिसीव हुआ है वो यहाँ पर हम दे देंगे। अगर हम यहाँ पर नहीं देते तो ये सारे का सारा बैलेंस पार्टी के लेजर में डेबिट हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें से हमने 5 लाख रुपया ऑन द स्पॉट ले लिया है। कीज भी दे दी है, टूल किट भी दे दी है, बैक मिरर भी दे दिया है, बैटरी वगैरह हर चीज दे दी है और सेव कर दिया। इसके बाद जब हमने इसको प्रिंट आउट किया तो हमारे पास यहाँ पर
ये इनवॉइस प्रिंट होगी, ये हुसैन के नाम पे थी और ये गाड़ी थी जो इतने की थी, इस पे ये हमारे चीज़ें साथ गई हैं, चीसी नंबर वगैरह और ये सब चीज़ें उसको हमने दे दी हैं। और गाड़ी का जो लास्ट बैलेंस है वो ये है कि हमारा 2 लाख पहले ही उस पार्टी से लेने वाला था। 25 लाख की इनवॉइस थी जिसमें से 5 लाख हमने रिसीव कर लिया, 20 लाख हमारा बचा था। वो 20 और जो पहले वाला 2 लाख था वो टोटल ऐड होके हमारे पास अब करंट बैलेंस है 22 लाख इस पार्टी से लेने वाला। तो ये हम बिल उसको दे देंगे प्रिंट आउट करके, और यही 22 लाख हम उसके लेजर में देख भी सकते हैं। हमने हुसैन का लेजर खोला तो ये देखें वही है, पहले 2 लाख उससे लेने वाला पहले भी खड़ा था, उसके बाद हमने गाड़ी सेल की 25 की जिसमें से 5 हमने रिसीव कर लिया था, 20 और पिछले वाला 2 मिलके 22,000 इसका डेबिट जो कि हमने लेना है। और अब हम स्टॉक में आके देख सकते हैं, स्टॉक इन हैंड, तो हमारी वो गाड़ी स्टॉक में से खत्म हो गई है। इसके बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आते हैं। हर पार्टी का हम लेजर देख सकते हैं, लेजर को डिटेल में भी देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस तो हम ट्रायल बैलेंस यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमारे पास ओवरऑल पूरा ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आ जाएगी कि हमारे बैंक में कैश कितना है, कैश बुक में कितना है, कौन कौन सी पेबल पार्टीज हैं जिनको कितना कितना बैलेंस देने वाला है, रिसीवेबल पार्टीज कौन सी हैं जिनसे कितना कितना लेने वाला है। ये हमारा हुसैन भी आ गया जिससे 22 लाख लेना है, और बाकी हमारे सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी व्हीकल के जो भी हमारे होंगे या जनरल एक्सपेंसेस वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डेली परचेज की रिपोर्ट बन जाएगी, सप्लायर वाइज, व्हीकल वाइज और मंथली कोई भी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। आप डेली रिपोर्ट खोल लें, जो एग्जैक्ट डेट आपकी होगी जिस दिन में आपकी एंट्री होगी वो डेट पे एंटर करें, आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी कि आपने इस सप्लायर से ये गाड़ी इतनी वैल्यू की खरीदी थी। इसी तरीके से जो हमने सेल की होगी वो सेल रिपोर्ट में आ जाएगी। डेली सेल रिपोर्ट खोल लें, एग्जैक्ट डेट देंगे हम यहाँ पर, एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वो हमें दिखा देगा कि हमने इस तारीख में ये गाड़ी इस पार्टी को इतनी चीज़ों के साथ ये एक क्वांटिटी इतनी वैल्यू की सेल की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है, स्टॉक इन हैंड है। उसके अलावा अगर हम कोई भी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं तो हम अपने पार्टी के लेजर के अंदर जाके उसकी वो एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं। लेजर एंट्री डिलीट करने के लिए हम लेजर खोलेंगे, इंटर जैसे हुसैन से हमने जो पहले कोई भी अगर एंट्री ली थी तो हमने यहाँ से उसका एंट्री, ये 3 लाख की जो एंट्री थी ये हमने एग्जांपल के तौर पर डिलीट करनी है, तो हम उसके लिए 3 चीज़ें नोट करेंगे, डेट, वॉचर का नंबर और वॉचर की टाइप। ये 3 चीज़ें नोट करने पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी कैश बुक से भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड पे एक ही वॉचर नंबर पोस्ट होता है डबल एंट्री के तौर पे। ये देखें हमारे पास ये 3 लाख का जो कैश डेबिट हुआ था ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमने 1 आवर हमारा इसका वोचर था जो कि हुसैन से हमने 3 लाख की पेमेंट ली थी, 1 आवर 11 तारीख का। इसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट में आएंगे, यहाँ पर हमने वोचर नंबर देना है 1 और उसके बाद 11, 9 और 2020 और 8 टाइप। ये तीनों चीज़ें देने के बाद हम इंटर करेंगे, ये एग्जैक्ट वही वोचर उठा लेगा। हमने सिंपल कीबोर्ड से एस्केप करना है, वो पर मैसेज आ गया राइट साइड पे, डिलीटिंग अमाउंट 3 लाख, यस या नो, यस किया और ये हमारा वोचर डिलीट हो गया। उसके बाद हम इसको सिंपली री इंडेक्सिंग कर देंगे। अब देखेंगे तो लेजर में भी हुसैन के वो 3 लाख की एंट्री डिलीट हो गई है। अब हमने वो जो 3 लाख निकल गया था वो भी हमारे डेबिट में आ गया कि हमने अब 22 की जगह 25 लेना है, और वो हमारी कैश बुक से भी ऑटोमेटिकली निकल गई। हमने कैश बुक खोला तो यहाँ से वो 3 लाख रुपया डेबिट वाला खत्म हो गया। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर यूजर राइट्स हैं, हेल्प के ऑप्शन है, और उसके अलावा हम कोई भी यहाँ पर बैकअप भी हम अपना यहाँ पर बना सकते हैं। एक क्लिक करेंगे हमारे पास डी में माई बैकअप में सिस्टम का बैकअप बन जाएगा। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।